खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मार्केट क्लोज है। न्यू ईयर है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप लोगों को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि वीकेंड्स के ऊपर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं। गोल्ड का तो मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। सिल्वर का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो मैंने एक दफ़ा बनाया था जब पहली वीडियो बहुत सारी फरमाइशों के बाद स्टार्ट की थी। आज मैं उसका वीकली चार्ट दोबारा से देख रहा था तो कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आउट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करना चाह रहा था। ये है वो पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी। कब बनाई थी ये मैंने? उसकी डेट कहाँ आती है? हाँ, ये 30th ऑफ नवंबर 2025 को ये मैंने इसका स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको हम यहाँ से जो ये अराउंड 12-13 डॉलर तक आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव वन लिया था। ये वेव टू था। फिर वेव थ्री का टारगेट हमने सेट किया था मिनिमम 64 और अप टू 1.61880। और अगर फर्दर एक्सटेंशंस आ जाएं तो ये 115 तक भी जा सकता है। ये उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अब हम इसी वीडियो के अगेंस्ट करंट सिचुएशन देखते हैं कि क्या हम वहां तक पहुंच पाए हैं या नहीं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें काउंटिंग में गलती हो सकती है, बट जो वीकली मंथली चार्ट है उसमें इस तरह का सीन कम होता है। ये हमने ली थी जी वेव वन, और इसके अगेंस्ट ये वेव टू। आप देखें कि प्राइस हमारे मिनिमम रेंज तक 81.6 है और ये 83 या 84 पे रिजेक्ट हुआ है। तो टेक्निकली एज पर एलियट वेव रूल्स और यूजिंग फिब एक्सटेंशन, हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है वेव थ्री का। हम उसमें अभी भी एक वेव फोर और एक वेव फाइव देखना चाह रहे हैं ताकि हम 95 या 117 तक चले जाएं एज एक्सटेंशन। लेकिन अगर हम वहां तक ना जा सकें और डायरेक्ट हमारे पास करेक्शन आ जाए इस वाली वेव फोर की, उस वेव फोर के लिए ये एक सपोर्ट एरिया है। अरे इसको तो रिमूव कर दें। ये आपको मेस इसलिए लग रहा है कि ये इस पे 1 आवर और 4 आवर लेबल हुए हुए हैं, उनकी सपोर्ट एरियाज मौजूद है। अगर हम इस लार्जर डिग्री की वेव थ्री को यहाँ पे कंक्लूड कर दें 83 पे, तो फिर जो हमारे पास करेक्शन आनी है उसका इस वाली वेव फोर का, उसका मिनिमम है 58। और डीप करेक्शन की सूरत में 46 और 38 तक भी बात जा सकती है। बट ये अभी तक हमारे पास चूंकि एविडेंस कोई नहीं है कि वेव थ्री का टॉप इन प्लेस हो चुका है, क्योंकि हम वेव थ्री की भी वेव थ्री को टॉप कर चुके हैं। और वेव फोर के लिए ये हमारा जो सपोर्ट एरिया है उस पे हम काम कर रहे हैं। 4 आवर पे आ जाते हैं ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी स्पीड इश्यूज हैं। तो हम इस वक्त ये जो वेव थ्री है किधर गई है, ये वाली, इस वाली वेव थ्री का वेव फोर और वेव फाइव ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, ये एक स्नैरियो है। अगर करेक्शन डीप आ गई तो फिर हम, अच्छा ये अपडेटेड नहीं है, ये हमने पहले भी लिया था। कहाँ से लिया था ये? इसको या तो रिमूव कर दें। कहाँ से आ रहा है? अच्छा वेव टू यही वाला है।
इसको हम ले जाएं करंट हाई के ऊपर। करंट हाई हमारा क्या है, इधर है 83 समथिंग। तो इसके मुताबिक 64 55, ये उसके साथ क्यों नहीं मैच कर रहा? इस वाले रेड के साथ क्यों नहीं मैच कर रहा? ये हमने यहाँ से लिया और यहाँ से नहीं होगा, बल्कि ये हमारा होगा वेव टू। और ये हमने कहाँ से लिया है? इसमें कोई गलती हुई है। वीकली वाले को देखें, एक सेकंड। फोन कॉल। जी माजरत चाहता हूँ, एक फ़ोन कॉल आ गई थी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो मैंने येलो वाला स्पोर्ट एरिया उड़ा दिया है, ये ठीक है। इसको हमने चेक किया है वीकली पे, जहाँ पे हमने वेव टू एंड की है वहाँ से अभी तक की वेव थ्री के मुताबिक यही है। अगर वेव थ्री में फर्दर एक्सटेंशन आती है तो हम इसको साथ के साथ मूव करते जाएंगे और स्पोर्ट एरिया ऊपर आता जाएगा। बट स्टिल चूंकि अभी हम इंटरनल वेव्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक देखते हैं। ये एडजस्ट हो गया जी। 4 आवर पे वापस आ जाएं और यहाँ हमारे पास हम एक 4 और एक 5 जाते हैं इसी वेव थ्री में, जो ये वाली है। इसके लिए हमने क्या किया था पिछली वीडियो में? 1 आवर। हाँ जी, इसके लिए हमने ये किया था कि दो ऑप्शन थे हमारे पास। ऑप्शन नंबर वन ये था कि हम ये जो फर्स्ट ए बी सी आया था यहाँ पे वेव फोर को ख़त्म कर दें, या उसको एज एन ए बी सी इस एरिया में फिनिश करें अप टू 59। ठीक है, 59 में आने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? उसमें हम ये कर सकते हैं। हाँ, अब इसको हम फर्दर जूम इन करते हैं। कल वाली वीडियो में हमने इसको किया था, कल वाली वीडियो में हमने इसको यहाँ पर फिनिश किया था, लेकिन एक और लो आ गया है और मुमकिन है कि और लो भी आ जाए। इसको फिर फर्दर हमें 15 मिनट पे जाना पड़ेगा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए। 1 2 3 4 5, 1 2, 1 2 3 4 5, 1 2 4 और 5। अच्छा, टेक्निकली तो ये 5 वेव्स हैं, बट हो सकता है कि इसमें शायद एक लो और आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल इसको फाइनल समझ रहे हैं। ठीक है जी, वेव वन यहाँ कंप्लीट हुई है। ये हमारा वेव टू का जो एरिया है, इसको भी हम फर्दर नीचे करेंगे करंट लो के मुताबिक। ठीक है जी, ये वेव टू है। अच्छा, ये हम जो एक्सटेंशन ले रहे हैं ना, इसे मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ। वेव टू, वेव थ्री, वेव फाइव, 4 5, ये हमें ले जाएगी डीप डाउन नीचे की तरफ अप टू 64। ठीक है जी। अगर ऐसा ना हुआ, ये तो बिल्कुल डिटेल्स में हम जा रहे हैं ना, कि हमने ए बी सी ले लिया है 5 वेव्स में। टेक्निकली अगर ये 5 वेव्स कंप्लीट हो जाएं और मार्केट यहीं से रिटर्न हो जाए, लाइक 68 से रिटर्न हो जाए, तो उस सूरत में माफ कीजिए, हमें 1 to 1 रेशो लेनी पड़ेगी। यानी लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी, यानी जो 100% टारगेट है ना,
वो बन रहा है, देखिए 61.8 पे इसने रिएक्ट किया है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि यहाँ तक कंप्लीट हो जाए वेव सी और यहीं से हम वेव 5 में स्टार्ट हो जाएं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, बट जो खूबसूरती है वो ये है कि जो लेंथ ऑफ वेव ए है वो ही लेंथ ऑफ वेव सी होनी चाहिए, यानी मिनिमम 65 तक इसको आना चाहिए। और 65 तक या उससे नीचे जाने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही है जो मैंने इसको लेबल किया है कि ये 1 2 3 4 5 में नीचे जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 3 वेव्स काउंट की जाएं, इसके बाद एक चौथी वेव आके फिफ्थ वेव एक्सटेंड कर जाए और ये टारगेट हिट कर दे 64 65 वाला। ओह सॉरी, ये वाला 64 65। इस सूरत हाल में ये भी लेस लाइकली है कि एक और डिप आ जाए, बट हम क्या करते हैं एज प्रिकॉशनरी मेयर्स, इसको वेव 4 का एक सपोर्ट एरिया और दे देते हैं। यहाँ से ले रहे हैं 1 2, हाँ, यहाँ से हम ले लेते हैं वेव 3 का सपोर्ट एरिया और ये कहाँ फिनिश हो रहा है, इधर फिनिश हो रहा है। इसको रिमूव कर देते हैं चार्ट पे से, इसका कलर बदल देते हैं। इसका कलर हम क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं। तो ये जो सपोर्ट एरिया है ये इस सिलसिले का है कि अगर प्राइस एक और पुल बैक अपसाइड पे करता है, प्राइस थोड़ा सा एक हायर हाई बना के इस एरिया से रिजेक्ट हो जाती है और 64 तक ही जा पाती है, उससे नीचे नहीं जा पाती, तो फिर ये 1:1 रेशो एज एन ABC करेक्शन, वो वाली जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है करेक्शन वेव 4 की 63 या 2 या 58 तक इवन, फिर उस सूरत में हम इतना डीप नहीं जाएंगे और ये यहीं से रिटर्न हो जाएगी। इसके मुताबिक आप लॉन्ग टर्म व्यू भी देख लें जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी, और अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें इसके मुताबिक। अगर हमारे पास डीप करेक्शन आ गई, क्योंकि वेव 3 की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, हो सकता है इंटरनल काउंटिंग में वेव 4 और 5 हमने गलत देखी हो, तो हम इधर भी आ सकते हैं, बट ये सिनेरियो बहुत, मतलब इस पे अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोकस नहीं है इस एरिया पे। फ़िलहाल फ़ोकस इस एरिया पे है कि प्राइस यहाँ से रिटर्न हो जाए, एक और हाई बन जाए और उसके बाद जब हम वापस आएँगे तो इस एरिया को भी अपडेट कर देंगे और प्राइस यहाँ पे रिटर्न होगी। ठीक है दोस्तों, इसके मुताबिक अपडेट कर लें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।